बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बनाते हैं घर में मौजूद चंद चीज़ों से बहुत ही मज़ा टेस्टी केक और केक पे लगाने वाली बेकरी जैसी क्रीम। बोल को काउंटर पे लेके आए, उसमें 3 अंडे तोड़ें। अच्छे तरीके से इन तमाम अंडों को बीट कर लें यहाँ तक यकजां हो जाएं। बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट के साथ बेहतरीन रेसिपी है ये। अंडे बीट करने के बाद 1.5 कप पिसी हुई चीनी ले वो इसमें शामिल कर दें। चीनी को हमने अच्छे तरीके से पीसना है। चीनी शामिल करने के बाद इसमें 1 कप दूध का शामिल करेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे हो। दूध शामिल करने के बाद 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर के शामिल करेंगे। आप चाहे तो 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर को शामिल कर सकते हैं, बेकिंग सोडे को स्किप कर सकते हैं। 1 कप ऑयल लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो जाए, यकजा हो जाएं। फिर 2 कप मैदा लेंगे, छान के इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना शुरू करेंगे और बीट करते रहेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करेंगे, बीट करेंगे यहाँ तक कि तमाम मैदा और इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन हो जाएं। बेहतरीन सा केक का बैटर रेडी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से केक का बेहतरीन सा बैटर रेडी हो चुका है। अब स्पैचुला लेके किनारों से फोल्ड करते हुए स्पैचुला को चलाएंगे ताकि कोई ड्राई इंग्रेडिएंट या मैदा रह गया है तो वो भी मिक्स हो जाए। अगेन एक मरतबा बीट करेंगे और अगेन एक मरतबा इसको फोल्ड करेंगे। लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब कोई सा भी मोल्ड लेंगे जो आपके पास घर में आसानी से मौजूद है। 3 से 4 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे, अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। मोल्ड को अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। फिर जब मोल्ड ग्रीस हो जाए तो 1 टीस्पून मैदा ले डस्ट करें अच्छे तरीके से चारों तरफ। इस तरह ऑयल और मैदा लगाने के बाद हमें बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब केक के बैटर को इसमें डालें, अच्छे तरीके से तमाम बर्तनों को साफ़ करें और 3 से 4 मरतबा टैप करें ताकि तमाम एयर निकल जाए। हम ये केक बगैर ओवन के बनाएंगे, इसलिए मैंने के बर्तन को पहले ही बिल्कुल 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे गर्म करने रखा हुआ था। बहुत एहतियात के साथ इस मोल्ड को बर्तन के अंदर रखेंगे और कवर कर देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। तब तक केक रेडी होता है, तब तक हम अभी दूसरी तैयारी करते हैं। एक फ्राई पैन को चूल्हे पे लेकर आएँ, उसमें आधा कप दूध डालें, 2 टेबलस्पून मैयर करके आइसिंग शुगर, 2 टेबलस्पून मैयर करके कॉर्नफ्लावर को शामिल करें। तमाम चीज़ को मिक्स करें और फिर चूल्हे पे रख दें पकने के लिए। यहाँ हम रेडी कर रहे हैं स्टेबलाइज क्रीम, यानी कि वो क्रीम जो बेकरी पे केक ऊपर लगी होती है और बिल्कुल भी डलती नहीं है, ख़राब नहीं होती। इस बैटर को पकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं सिर्फ। जब ये इस फॉर्म में आ जाए, सख्त हो जाए, तो इसको चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने दें। हमने मसाला चम्मच लाते हुए इसको ठंडा करना है यहाँ तक इसके ऊपर पापड़ी या सिकड़ी ना आए, वरना तमाम क्रीम ख़राब हो जाएगी। अब इसे एक बर्तन में डालें, ऊपर से एयर टाइट करें और तमाम एयर निकाल लें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। इससे इसके ऊपर पापड़ी नहीं बनेगी। इस क्रीम को आप 2 दिन के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही मज़ा सा केक रेडी हो चुका है। ये जो ऊपर क्रैक्स आया, ये बेहतरीन केक पकने की निशानी है। अब केक का वो पोर्शन जो कि सेंटर से बेक होने के बाद उभर जाता है, उसको काट लेंगे, ऊपर से केक को लेवल कर लेंगे। हम इसकी ड्रेसिंग और इसको क्रीम लगाने में आसानी हो। अब कोई भी टूथपिक ले या फिर बारबेक्यू स्टिक ले और इसमें सुराख करना शुरू करें। हमने इसमें फासले फासले काफ़ी ज़्यादा सुराख करने हैं। फिर मैंने एक कॉकटेल लिया और इसको खोल लिया। एक स्टेनलेस बॉल के ऊपर रखें। कॉकटेल के फ्रूट और जूस को हमने अलग अलग करना है। फ्रूट को अच्छे तरीके से स्ट्रेन करना है ताकि कोई पानी का ड्रॉप ना हो। मज़ेदार सा जूस कॉकटेल से निकाला है हमने, ये हम केक के ऊपर डालेंगे चम्मच की मदद से। तकरीबन आधे से पौना कप हमने चम्मच की मदद से केक के ऊपर डाल देना है। ये जूस सुराखों की मदद से जो हमने की है केक के अंदर जाएगा, केक बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। बेकरी वाले इस तरीके से केक का वजन बढ़ाते हैं। हमारी क्रीम को रखे हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, ना तो कोई सिकड़ी आई है, ना ही पापड़ी इसके ऊपर आई है। पहले इसको स्पैचुला की मदद से तोड़ेंगे, फिर बीटर लेंगे और इसको बीट करना शुरू करेंगे। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि ये सख्त होती है, इसलिए इसके छींटे उड़ेंगे और ये उछल उछल के बाहर आएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में ये क्रीमी सी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगी, जैसे ये बीट होती जाएगी। जब ये अच्छे तरीके से बीट हो जाए, इसका दाना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए, तो किसी भी ब्रांड की व्हिप क्रीम लें। ये क्रीम मुकम्मल तौर पर ठंडी होनी चाहिए। 2 कप व्हिप क्रीम ली थी और इसमें शामिल कर दी थी। अब क्रीम को बीट करना शुरू करेंगे। 7 से 8 मिनट लगेंगे क्रीम को बीट करने में।
किनारों को इस तरह साफ़ करते रहें और क्रीम को बीट करते रहें। जब तक हमारी क्रीम मुकम्मल तौर पर बीट होती है, इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। ये देखिए जी, ज़बरदस्त तरीके से क्रीम बीट हो चुकी है। जब हम बीटर को बाहर निकालें तो हमारी क्रीम नीचे ना गिरे बल्कि सख्त और हार्ड हो। ये बेहतरीन क्रीम की निशानी है। अगेन इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। ये ठंडी होगी उतना ही इसका रिजल्ट बेहतरीन और बेस्ट आएगा। ये देखें माशाल्लाह कितनी स्मूथ और कितनी ही सिल्की सी क्रीम रेडी हुई है। जूस डालने के बाद हमने केक को भी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। क्रीम इसके ऊपर डालना शुरू करेंगे। मैं प्रोफेशनल बेकर तो नहीं हूँ, ना ही मुझे अच्छे तरीके से केक डेकोरेट करना आता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि अच्छे तरीके से केक डेकोरेट कर सकूँ। कोई भी नाइफ़ ले लें और क्रीम डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको बैलेंस करना शुरू करें। आप बहुत आसानी से घर में इस तरीके से क्रीम रेडी कर सकते हैं और केक भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार से कई गुना सस्ता पड़ता है। कि मैंने वो कॉकटेल का फ्रूट जो कि स्ट्रेन करके साइड पे रखा था, इसके ऊपर डालेंगे, डेकोरेट करेंगे। और ये लीजिए जनाब, थोड़ी ही देर में थोड़ी सी मेहनत से घर में बहुत ही मज़ेदार सा केक रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मैं ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इस कोशिश को ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। मज़ा से केक को बनाए, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।